नमस्कार मित्रों, नो योर प्लांट्स की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत है और इसमें हम बात करेंगे फिलोडेंड्रॉन इंडोर प्लांट की। तो आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही सुंदर इंडोर प्लांट जिसका नाम है फिलोडेंड्रॉन। इसकी पत्तियां बहुत ही गहरे हरे रंग की होती हैं और इनका आकार कुछ हार्ट शेप्ड यानी दिल के जैसा होता है। इनको डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इनको डायरेक्ट सनलाइट में जहाँ तेज़ धूप आ रही हो वहाँ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन्हें तेज़ धूप में रखेंगे तो इनकी पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं और धीरे धीरे सूखने भी लगती हैं। तो इनको ऐसी जगह रखिए जहाँ पर धूप तो आती हो लेकिन छाया भी हो, शेड भी हो। और क्योंकि ये इंडोर प्लांट है इसलिए आपको इसको कमरे के अंदर भी रख सकते हैं। 2-3 दिन इसे कमरे के अंदर रखिए और फिर उसको बाहर बालकनी में या बाहर खुले आंगन में छाया में रख दें। और इस तरह से आप उसको कभी अंदर घर में कभी बाहर रखते रहें, तो ये पौधा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। इसकी जो सॉइल होती है, सॉइल में नॉर्मल मिट्टी, उसमें 50% आप कंपोस्ट सॉइल मिला सकते हैं, 50% नॉर्मल सॉइल ले सकते हैं, साथ में गोबर की खाद भी मिला सकते हैं और इस कॉम्बिनेशन को आप यूज़ कर सकते हैं इस पौधे को लगाने के लिए। ज़्यादा फर्टिलाइज़र की इस पौधे को ज़रूरत नहीं होती। ये बहुत ही स्मूथली बढ़ता है जब आप इसको थोड़ा सा इस पर ध्यान देते हैं। ये बहुत कीमती पौधा है। अगर आप नर्सरी से जब ख़रीदने जाते हैं तो ये काफ़ी महंगा मिलता है। एक बार ख़रीद लीजिए, उसके बाद आप इसको प्रोपगेट कर सकते हैं, आप इसको मल्टीप्लाई घर में ही कर सकते हैं। बहुत आसान है। इसको आप छोटे गमले में भी लगा सकते हैं और बड़े गमले में भी लगा सकते हैं। अगर आप इसको बड़ा पौधा बनाना चाहते हैं तो आप बड़े गमले में लगाइए और साथ में मॉस स्टिक भी आप यूज़ करें तो ये बहुत अच्छी तरह से बढ़ेगा। लेकिन मैं इसको छोटे गमलों में लगाना पसंद करती हूँ, जिस तरह से कि आप वीडियो में देख रहे हैं, क्योंकि मैं इन छोटे छोटे पॉट्स को जगह जगह टेबल पर, साइड टेबल पर रखना पसंद करती हूँ और ये बहुत सुंदर भी लगते हैं। तो इसलिए मुझे छोटे पॉट्स में इसे लगाना पसंद है। इसको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। जहाँ भी इसकी नोड होती है, नोड से अक्सर आप देखेंगे रूट्स निकली होती हैं, तो आप वहाँ से इसको काटिए। जहाँ पर रूट है उससे 1 सेंटीमीटर नीचे से काट दीजिए, ताकि उस टुकड़े के साथ, उस स्टेम के साथ रूट भी आ जाए और फिर उसे आप नए पॉट में लगा दीजिए, तो एक नया पौधा बन जाएगा। इसे आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आप मनी प्लांट को ग्रो करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आप इस प्लांट को भी ग्रो कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, बहुत तरह तरह के रंगों में भी यह पाया जाता है और इसके स्टेम्स के भी अलग अलग रंग होते हैं, रेड होता है, हरा होता है। तो आप जो भी आपको पसंद आए आप उसे ग्रो कर सकते हैं। इसमें ना तो पानी बहुत ज़्यादा चाहिए और ना ही बहुत कम। जैसे हम मनी प्लांट में पानी लगाते हैं लगभग उसी तरह के पानी की ज़रूरत होती है। इसको 2 या 3 दिन में आप इसको पानी दें और मिट्टी को देख लें कि मिट्टी अगर ड्राई लगी आपको लगती है तो आप पानी दें, नहीं तो नहीं दें। और जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि इसको छाया में रखेंगे तो इसके पत्ते बहुत ही गहरे हरे रंग के रहेंगे, और अगर आप इसको धूप में रख देंगे तो इसकी जो सुंदरता है वो थोड़ी कम हो जाती है और कुछ इसके पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। तो आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखें कि इसको डायरेक्ट सनलाइट ना मिले, तो ये स्वस्थ रहता है। फिर इसके तरह तरह के अरेंजमेंट जिस तरह से मैंने बनाए हैं आप भी बना सकते हैं। मैंने कोई ज़्यादा इसमें क्रिएटिविटी नहीं दिखाई है। जो मेरे पास अवेलेबल था मटेरियल उसी से मैंने इनको डेकोरेट किया है। सिरेमिक्स के पॉट ले लीजिए छोटे छोटे, उनके नीचे लगाने के लिए सिरेमिक ट्रे ले लीजिए। जो भी, इवन आप अपने घर में जो पुराने कप टूट गए हैं उनकी जो प्लेट्स बच जाती हैं कई बार, उनको आप इन पॉट्स के नीचे रख सकते हैं, बहुत सुंदर लगती हैं। ये स्टोन्स आप नर्सरी में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से लीजिए। छोटी छोटी मूर्तियाँ थी मेरे पास, कई बार आपके मंदिर में
या आप जैसे दिवाली पर गणेश जी और मिट्टी के गणेश जी, लक्ष्मी जी लाते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप बाहर मंदिर में या फिर नदी में सिराते हैं, उसकी जगह आप उसको उनको अपने बगीचे में या अपने पॉट्स में क्यों ना सजा लें। आपके भगवान आपके घर में भी रहेंगे और आपको बहुत सुकून मिलता है जब आप बैठते हैं अपने बगीचे में या अपने बालकनी में। तो इस तरह से आप इनको सजाएं और फिर आप इसे कहीं भी अपने ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, बालकनी में कहीं भी सजा सकते हैं और आपको ये बहुत सुंदर लगेंगे। अब यहाँ मैं दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये स्टेम के नोड के पास से एक रूट निकल रही है। तो इसके थोड़े से नीचे से अगर थोड़े दिन बाद जब ये थोड़ा और ग्रो हो जाएगा तो इसके नीचे, नोड के नीचे जहाँ से ये रूट निकल रही है उसके 2-3 सेंटीमीटर नीचे से आप इसको काटिए स्टेम को, और ये एक पूरा पौधा बन जाएगा जब इसको आप दूसरे पॉट में लगाएंगे या पानी में भी लगा सकते हैं। तो इस तरह आप नया पौधा बना सकते हैं। इंजॉय गार्डनिंग। आशा करती हूँ आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा।